हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू मेटकॉम एजुकेशन क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? स्पेशल एंगल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे? उस स्पेशल टॉपिक के स्पेशल कुछ क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए करते हैं स्टार्ट। क्या दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन? हाउ मैनी राइट एंगल्स, क्या बताने हैं? राइट एंगल्स डू द विंडोज ऑफ योर क्लासरूम। देखिए आप क्लासरूम में बैठे हैं, ठीक है, और वहां क्या है? विंडोज लगी हुई है, इधर भी और इधर भी क्लासरूम में विंडो है। आप देखिए क्लासरूम में बैठ के क्या विंडोज है क्लासरूम में? बिल्कुल क्लासरूम में विंडोज तो है ही। ठीक है, तो क्या देखना है हमें कि क्लासरूम में जो विंडोज है वहां राइट एंगल कहाँ बन रहे हैं और कितने बन रहे हैं। ठीक है, डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम। कहते हैं कि क्या और भी कोई चीजें हैं, ढूंढो आप। क्या कोई और भी चीजें हैं जहां आपको राइट एंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? ठीक है, तो देखिए हमें सबसे पहले एक विंडो बनाते हैं। मान लीजिए ये क्लासरूम की विंडो है। क्या आपके क्लासरूम में ऐसी विंडो है? ठीक है, तो देखिए यहाँ राइट एंगल कहाँ बनेंगे? जहां दो लाइनें आपस में कौन सी शेप बना रही है? एल शेप। जहां एल शेप बन रही है वहां क्या बनेगा? राइट एंगल। देखिए यहाँ एल एल शेप है, यहाँ भी राइट एंगल बनेगा। फिर यहाँ भी एल शेप दिखाई दे रही है, यहाँ भी एक राइट एंगल बनेगा। यहाँ भी है, इधर भी बनेगा, यहाँ। इस तरीके से हम यहाँ क्या ढूंढ सकते हैं? राइट एंगल ढूंढ सकते हैं बहुत सारे। ठीक है, इधर भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी एल शेप है, भले ही वो एल चाहे अपोजिट हो। ठीक है, यहाँ भी एक एल शेप बन रही है, इधर भी और इधर भी। तो हमने ये विंडो देखी क्लासरूम की और उसमें हमने क्या देखे? राइट एंगल्स। इसके बाद इसने पूछा है डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम। अब आप ढूंढो क्या कहीं और भी क्लासरूम में कहीं और भी राइट एंगल बन रहे हैं। तो जब हमने देखा ढूंढ के, तो हमने क्या देखा? सबसे पहले हमारी नजर गई कहाँ? व्हाइट बोर्ड के ऊपर। तो हमने देखा व्हाइट व्हाइट बोर्ड की जो एजेस है ना इस तरीके से, तो वहां क्या बन रहा है? व्हाइट बोर्ड है हमारे पास इस तरीके से, ये व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड में ये एजेस है, यहाँ एल शेप बन रही है, यहाँ भी राइट एंगल, इधर भी और इधर भी और यहाँ भी। तो पहला एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे हमने कहाँ राइट एंगल देखा? व्हाइट या फिर ब्लैक बोर्ड के ऊपर। ठीक है, हमने देखा ब्लैक बोर्ड के ऊपर। सेकंड, हमने कहाँ देखा? हमने देखी बेंचेस, जहां हम बैठे हैं। कहाँ पढ़ रहे थे? व्हाइट बोर्ड पे, तो वहां भी राइट एंगल है। दूसरा, हम जहां बैठे हैं, मान लीजिए हम बेंच पे बैठे हैं या फिर टेबल पे हम बैठ के स्टडी कर रहे हैं, तो हम बेंच की जो बेंच में भी देखो इस तरीके से बेंच होता है, टेबल जो भी है, तो यहाँ इस तरीके से होता है ना टेबल। तो यहाँ क्या बनेंगे? उसमें राइट एंगल बनेंगे। तो सेकंड एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं? टेबल या फिर बेंच। ठीक है, थर्ड एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? डोर। जो क्लासरूम का डोर है, इस तरीके से डोर है, तो यहाँ भी क्या बनेंगे? राइट एंगल। जहां डोर के कॉर्नर है वहां राइट एंगल बनेंगे। थर्ड एग्जांपल हम दे सकते हैं कौन सा? डोर। डोर ऑफ क्लासरूम, वहां क्या बनेंगे? राइट एंगल बनेंगे। ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है। सेकंड क्वेश्चन गिवन है, ये हमें क्या बना के दिया है? एक ये जो ऐसे डॉट डॉट से बना रखे हैं वो क्या है? एक ग्रिड है। तो इसमें क्या पूछा है? ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट इन द गिवन फिगर। कहता है जो ए को है ना ज्वाइन करो ग्रिड में किसी और पॉइंट के साथ। किस कंडीशन पे? बाय अ स्ट्रेट लाइन। कैसे बनानी है? एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बता रखी है, सीधी जो लाइन होती है वो क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, टू गेट अ स्ट्रेट एंगल। क्या गिवन है इसमें? हमें एक स्ट्रेट स्ट्रेट एंगल बनाना है। अब स्ट्रेट एंगल कैसे बनता है? अगर लाइन हमने स्ट्रेट डाली तो वहां क्या बनेगा? स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट लाइन हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? एक सीधी लाइन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे एक स्ट्रेट लाइन। तो हम करेंगे यहाँ ए को ज्वाइन करें, तो हम देखो इधर टेढ़ा मेढ़ा तो ज्वाइन करेंगे नहीं, तो वहां स्ट्रेट लाइन नहीं बनती। तो हम करेंगे इसी को यही आगे की तरफ एक्सटेंड इस तरीके से। तो यहाँ क्या बनी? एक स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा? यहाँ एक स्ट्रेट एंगल बनेगा। स्ट्रेट एंगल बताया था मैंने वीडियो में, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, वहां स्ट्रेट एंगल बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए ये ए बी पॉइंट यहाँ गिवन है और हमें फिर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम क्या करेंगे? इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे इस तरीके से। यहाँ भी क्या बनेगा? एक स्ट्रेट एंगल, क्योंकि हमने यहाँ क्या बनाई? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखिए ये लाइन यहाँ स्लैंट लाइन गिवन, तिरछी लाइन गिवन है,
तो यहाँ भी हमें क्या करना है, इसको स्ट्रेट। तो हम इसको इस तरीके से इधर या फिर इधर एक्सटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। तो हम इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से। तो ये क्या बन रही है यहाँ, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। मान लीजिए ये लाइन हमें इधर इस तरीके से गिवन होती, अगर इसी में फिर से एक्सटेंड करना है तो हम ए को इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, डी पॉइंट। तो डी ए बी भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, या फिर सी ए बी भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। यहाँ स्ट्रेट एंगल बनेगा। ठीक है, कर लेंगे इसको। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, नाउ ज्वाइन, इसी तरीके से फिर से हमें ग्रिड दी है। ठीक है, नाउ ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द गिवन फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ भी हमें क्या करना है, इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। लेकिन इस बार हमें एंगल कौन सा दिया है, हमें एंगल गिवन है राइट एंगल। कि कहा कौन सा एंगल बने, राइट एंगल। अब हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि राइट एंगल जो होते हैं वो एल शेप में बनते हैं। ठीक है, तो हम इसकी एल शेप किस तरीके से बना सकते हैं, या तो हम इसको ऊपर की तरफ ऐसे लाइन लगाएं, या फिर हम क्या करें, मान लीजिए ये लाइन ऐसे दे रखी है ए बी, तो हम क्या करें, इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दें। ये सी पॉइंट मान लीजिए ये डी, तो यहाँ भी राइट एंगल बनेगा और यहाँ भी राइट एंगल बनेगा। या तो हम एल को इस तरीके से बना दें या फिर इस तरीके से, दोनों ही केस में क्या बनेगा, एक राइट एंगल। क्या आप बता सकते हो राइट एंगल में कितने डिग्री का एंगल था, 90 डिग्री का। ठीक है, अब ये इसी तरीके से स्लैंट स्लैंट लाइन गिवन है ना। अब इसमें भी हमें क्या बनाना है, एल। अगर स्ट्रेट, अगर हमें राइट एंगल बनाना है तो हम बनाएंगे एल की शेप। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ ये स्ट्रेट लाइन, तो एल की शेप बनेगी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ क्या बनेगा, राइट एंगल। ठीक है, मान लीजिए लाइन इसी तरीके से गिवन है, हम इस लाइन को नीचे की तरफ भी ड्रॉ कर दें। इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो भी क्या बनेगा, एक स्ट्रेट एंगल बनेगा इधर। ठीक है, तो या तो लाइन को ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, तो दोनों ही केस में क्या बनेगा, राइट एंगल। ठीक है, यही गिवन है, व्हाट आर ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। तो डिफरेंट वेज कौन कौन से हैं, या तो इस लाइन को ऊपर की तरफ ड्रॉ करो या फिर नीचे की तरफ। ठीक है, इसके बाद देखिए, एक्सटेंड द लाइन फर्दर एज शोन इन द फिगर बिलो टू गेट, देखिए हिंट दे रखी है हमें कि हम लाइन को किस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ यहाँ में लाइन ए भी गिवन थी, इन्होंने कैसे एक्सटेंड किया, डॉटेड दिखा के इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से हमने भी इन क्वेश्चन में एक्सटेंड किया, यहाँ और यहाँ। ठीक है, कर लेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या गिवन है, गेट अ स्लैंटिंग क्रीज ऑन अ पेपर। ये क्या है, हम यहाँ पेपर लेके इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, क्या गिवन है, गेट अ स्लैंटिंग क्रीज। स्लैंटिंग क्रीज कैसे होती है, तिरछी लाइन। ठीक है, ऑन अ पेपर, हमें एक पेपर पे स्लैंटिंग क्रीज बनानी है। नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज, फिर एक दूसरी क्रीज बनाइए, किस तरीके से, दोनों क्या हो आपस में परपेंडिकुलर। ठीक है, कौन कौन सी, जो हमने दूसरी क्रीज बनाई और जो स्लैंटिंग है, स्लैंटिंग क्रीज है, दोनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर। ठीक है, देखिए, पेपर लिया, पेपर लिया, किस शेप में है, हम इसको रेक्टेंगुलर भी ले सकते हैं और इसको हम वो भी ले सकते हैं, स्क्वायर शेप में भी ले सकते हैं। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉर्नर पे इस पे पॉइंट डाल देंगे, ए बी सी एंड डी। मान लीजिए हमने एक ऐसे पेपर लिया, एक स्क्वायर पेपर, और हमने क्या किया, कॉर्नर पे हमने पॉइंट लिख दिए ए बी सी एंड डी। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, पेपर में स्लैंटिंग क्रीज बनानी है। तो हम कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, जो बी और डी जो कॉर्नर है उनको हम मिलाएंगे इस तरीके से। ठीक है, बी और डी कॉर्नर को इस तरीके से मिला के हम इस पेपर को फोल्ड करेंगे। ठीक है, हमने ये फोल्ड कर दिया, इसको फोल्ड करने के बाद वापस हम इसको ओपन करेंगे। जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ हमें एक क्रीज मिलेगी, कहाँ, ए टू सी। इस तरीके से हमें एक क्रीज मिलेगी, ए टू सी। हम बना के दिखाएंगे, देखिए यहाँ जो क्रीज है वो बनेगी ए टू सी, इस तरीके से। ये क्रीज बनी,
ए टू सी क्रीज बन गई। अब दूसरा क्या क्या है, क्या कहा है, नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्लैंटिंग क्रीज। कहता है ये जो स्लैंटिंग क्रीज बनी है, इसके ऊपर ऐसी क्रीज बनाइए जो इसके ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब वही जहां क्या बने, राइट एंगल। राइट एंगल बनेगा तो एल की शेप में। तो हम क्या करेंगे, हमने ऐसे स्लैंटिंग क्रीज बनाई। अब हम पॉइंट ए, जो कॉर्नर जो ए है, उसको उठा के क्या करेंगे, इस स्लैंटिंग लाइन के ऊपर इस तरीके से मिला के, स्लैंटिंग लाइन में मिला के हम इसको फोल्ड कर देंगे फिर से। हमने इस कॉर्नर को, एक कॉर्नर को देखिए यहाँ मिलाया, ठीक है। हमने इसको फोल्ड किया इस तरीके से। अब फोल्ड करने के बाद हम वापस इसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक क्रीज बनेगी। ये जो क्रीज बनी, देखिए यहाँ एक क्रीज बनी, यहाँ बनेगी इस तरीके से। यहाँ क्रीज बनी। जब हमने इस ए पॉइंट को, कॉर्नर को उठा के यहाँ यहाँ इस स्लैंटिंग क्रीज में मैच करा के फोल्ड किया, तो ऐसे क्रीज बनी। ये इस तरीके से क्रीज बनी। तो अब देखिए क्या पूछा है इन्होंने, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू हैव नाउ। हमें कितने राइट एंगल मिलेंगे। तो हमें कितने राइट एंगल मिलेंगे, एक तो राइट एंगल यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ। हमें एल शेप देखनी है। तो यहाँ देखिए, एक एल शेप तो इधर ऐसे है, तो यहाँ बनेगा, ये भी एल है, तो यहाँ एक, यहाँ एक है। तो कितने राइट एंगल बने, यहाँ बनेंगे 1 2 3 एंड 4। तो हमें कितने राइट एंगल मिले, हमें मिले 4 राइट एंगल। 4 राइट एंगल। कहते जस्टिफाई व्हाई द एंगल्स आर एग्जैक्टली राइट एंगल। कहते ये राइट एंगल क्यों बने, क्यों बने, क्योंकि ये जो स्लैंटिंग क्रीज थी और जो दूसरी क्रीज थी वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो हम लिखेंगे 4 एंगल्स बिकॉज वो, हमें 4 राइट एंगल मिलेंगे क्यों, क्योंकि दोनों जो क्रीज बनी, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों क्रीज के यहाँ आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसलिए ये राइट एंगल बनेंगे। सेकंड क्या गिवन है, बी पार्ट में हमें गिवन है, डिस्क्राइब हाउ यू फोल्डेड द पेपर। कहते हैं आपने कैसे फोल्ड किया, सो दैट एनी अदर पर्सन हु डज नॉट नो द प्रोसेस। कहता है अगर कोई पर्सन है जिसको नहीं पता ये कैसे बनाने हैं, तो आप क्या करोगे, कैन सिंपली फॉलो योर डिस्क्रिप्शन टू गेट द राइट एंगल्स। तो आप क्या स्टेप्स लिखेंगे कि आपने इसको किस तरीके से किया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, स्टेप्स। फर्स्ट, रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर पीस ऑफ पेपर लिया। इसके बाद देखिए, सेकंड में हमने क्या किया, हमने इसको डायगोनली फोल्ड किया, ठीक है। यहाँ फिगर में हमने बताया था, हमने फोल्ड किया इसको फ्लैटिंग क्रीज, ठीक है। हमने इसको डायगोनली फोल्ड किया स्लैंटिंग क्रीज के लिए, या फिर आप नाम देके भी बोल सकते हैं ए टू सी। हमने क्रीज ली, स्लैंटिंग क्रीज मिली, हमने बी को डी से, बी और डी को आपस में ज्वाइन करके हमने पेपर को फोल्ड किया, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में हम क्या लिखेंगे, फोल्ड। हमने क्या किया, पेपर को फोल्ड किया फिर से, किस तरीके से, फोल्ड। हमने क्या किया, फोल्ड, पेपर को फोल्ड किया किस तरीके से, हमने वन, किसी एक कॉर्नर को जो मिलाया किसके साथ, स्लैंटिंग क्रीज के साथ, स्लैंटिंग क्रीज टू मेक अनदर क्रीज, ठीक है। ये 3 स्टेप्स किए हमने। हमने पहले पेपर लिया, एक स्क्वायर रेक्टेंगल पेपर लिया, फिर हमने इसको डायगोनली फोल्ड किया, या फिर हम नाम देके बता सकते हैं बी और डी को मिला के हमने इसको फोल्ड किया। फिर हमने वापस से ओपन किया, हमें एक स्लैंटिंग क्रीज मिली, और फिर हमने एक कोना उठाया पेपर का और हमने उसको किससे मैच किया, स्लैंटिंग क्रीज के साथ, और फिर हमने फोल्ड किया, और दोनों जो क्रीज मिली वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। इस स्टेप्स को हम फॉलो कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से हमने क्या किए, चारों क्वेश्चन किए। इसके बाद देखिए, इसके बाद टॉपिक है क्लासिफाइंग एंगल्स। इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, ठीक है।